गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने G20 को बहुत अच्छे से और डीपली स्टडी किया है और ऐसा कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है जो छूटा हो। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको पूरे वर्ल्ड मैप के फॉर्म में समझाने जा रहा हूं कि G20 देश का लोकेशन कौन कौन सा है, कहां है वर्ल्ड में, कौन कौन से महाद्वीप में स्थित है। ट्राई कीजिएगा आप एक ब्लैंक पेपर, ब्लैंक सीट लेके उसमें फिल करने का, और ये यकीन मानिए यदि आप ऐसा करते हो तो आपके दिमाग में ये सारे जितने भी देश हैं वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। याद रखिएगा। और ये बेहतरीन तरीका होता है जब आप मैप के थ्रू किसी भी चीज को पढ़ने की कोशिश करते हो। तो देखना, G20 शिखर सम्मेलन, इसके बारे में हम सारी चीजें चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। G20 का 18वें नंबर का 18th नंबर का G20 समिट इंडिया में हुआ, ये तो हम सबको पता है। इंडिया में हुआ और इंडिया में 9 से 10 सितंबर के बीच यह G20 ऑफिशियली हुआ। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, यह G20 की बैठक कौन से सभागार में हुआ। एक विशेष रूप से उसको डिजाइन किया गया था G20 के लिए ही। नाम है भारत मंडपम। क्या नाम है? भारत मंडपम। आपको यदि एग्जामिनर टफ करने के लिए पूछे तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह जो आयोजन हुआ है दिल्ली में कहां हुआ है, तो आपको याद रखना है क्या? भारत मंडपम में। ओके, ये सारी चीजें के अलावा अब हम चलते हैं जिसको हम मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं। G20 के देशों को मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि G20 विकसित अर्थात G7 और विकासशील, जिसमें कौन से देश आते हैं? ब्रिक्स देश, और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन, और साथ में ये 7 और 5 12 और ये 13 7 देश और है जिनका समूह G20 कहला रहा है। उसके बाद यदि G20 के बाद जो 9 से 10 सितंबर के बाद हुआ, उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला क्या हुआ है? ये जो अफ्रीकन यूनियन है वो भी जुड़ गया है। इसको समझना है ना पिक्चर के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखेंगे G7 देश कौन कौन से हैं वर्ल्ड मैप में। आप ऐसे ही कोशिश कीजिएगा, एक ड्रॉ वर्ल्ड मैप कट लेके आए और फिल करने का। ठीक है, तो G7 में हमने आपको ट्रिक बताया था। कौन सा ट्रिक? जूस विद GF, GUICE, और ये GF, J फॉर जापान, U फॉर USA, J फॉर जापान, U फॉर USA। इसके बाद देखे थे इटली के बाद कनाडा, कनाडा के बाद इंग्लैंड, G से जर्मनी, और F से फ्रांस। ये देश देखे थे हमने जो कि G7 में शामिल है, और इनको कौन सा ग्रुप बोला था? विकसित देशों का समूह। ओके, याद रखना। देखना, ये G7 को मैं मैप के थ्रू बताने जा रहा हूं और मैं एक अलग मार्कर ले रहा हूं। देखना याद से, ऐसे ही पढ़ना दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीका होता है ये पढ़ने का। जापान को पहले ले लो, ये है जापान। क्या है? जापान। ओके, जापान के बाद क्या है? USA। यहां पे है USA। मैप के माध्यम से देखना, जापान जो कि एशिया में है और USA कहां है? नॉर्थ अमेरिका में। यदि मैं थोड़ा सा महाद्वीप के बारे में चर्चा करूं तो ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है एशिया, और इधर है यूरोप, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे है अंटार्कटिका महाद्वीप। इतना कम से कम आप समझना। हम देख रहे थे G7 देशों को कैसे समझेंगे। G7 में जापान यहां है, उसके बाद आ जाओ उत्तरी अमेरिका, क्या है? USA। 2 देश हो गए।
इटली, इटली यूरोप महाद्वीप का देश है। ये है जी इटली, IT, जो कि कहां स्थित है? भूमध्य सागर में। समझना, कहां स्थित है? भूमध्य सागर में। हमने क्या देखा पहले? जापान, दूसरे नंबर पे देखा USA और तीसरे नंबर पे किसको देखा? इटली को। अब कौन सा बच गया देश? कनाडा। कनाडा को याद रखना, कनाडा विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे आता है। किसके बाद? रसिया के बाद। अर्थात जापान, USA और इटली के बाद कनाडा। और कनाडा कौन से महाद्वीप में स्थित है? स्थित है वो है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में उत्तर में स्थित है। ये है कनाडा। 1 2 3 4 देश हो गए किसके? G7 के। पांचवा देश में आ रहे हैं, नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड को याद रखना, यहां पे है इंग्लैंड, ये वाला पोर्शन है इंग्लैंड का। कितने देश हो गए? 5। अब आ जाओ जर्मनी, फ्रांस के जस्ट साइड में। ये है स्पेन, छोटा सा जो इलाका दिख रहा है, पुर्तगाल, फिर स्पेन, फ्रांस, और यहां पे है बेटा जर्मनी। ये जर्मनी, और जर्मनी से सीमा बनाता है लास्ट वाला फ्रांस। हमने पूरा G7 देख लिया। एक बार और, जापान कहां स्थित है? स्थित है वो है एशिया में। USA कहां स्थित है? स्थित है नॉर्थ अमेरिका में। इटली भूमध्य सागर के मध्य में, और कहां स्थित है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। कनाडा उत्तरी अमेरिका, इंग्लैंड यूरोप, जर्मनी यूरोप, फ्रांस यूरोप। ये G7 देश। अब कौन से देश में आएंगे? ब्रिक्स। ब्रिक्स में कितने देश? 5 देश। याद रखना, B फॉर ब्राजील। ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में? समझना, देशों को ऐसा ही विजुअलाइज करना बेहतरीन तरीका है, आप कभी भी नहीं भूलोगे। रटना मत, कभी भी चीजों को रटना मत, देखना में। B फॉर ब्राजील, ब्राजील है ये बेटा। ये कौन सा महाद्वीप है? ये महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। और ब्राजील, ये जो पूरा ब्राजील है, कहने का मतलब ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ब्राजील है। और वो किसका पार्ट है? ब्रिक्स का, ब्राजील। ओके, ब्राजील के बाद रसिया। ये रसिया देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा देश। रसिया के बाद आ जाओ इंडिया। इंडिया को तो आप सभी जानते हो, प्यारा भारत अपना। इंडिया के बाद सी फॉर चाइना, ये है चाइना। मैप में देखते जाइए और लोकेट करते जाइए। एस फॉर साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका कहां है? ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिण में मिलेगा, ये है साउथ अफ्रीका। कितने देश हो गए? 7 और 5 12। समझ पा रहे हो? अब जो देश बचे थे, इसके अलावा कौन सा? यूरोपियन यूनियन भी है। यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोपियन यूनियन ले सकते हो। ये पूरा यूरोपियन यूनियन, जिसमें कौन सा देश नहीं आएगा? रसिया नहीं आएगा। ये यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। EU 7 5 12 और 1 13, 7 देश बच गए। और उसके बाद मैंने तोड़ना बताया था। कैसे तोड़ना? हमको देखना है महाद्वीप के हिसाब से वो 7 देशों को। तो सबसे पहले मैं बताया था एक ऐसा देश जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में है मतलब कनाडा, USA, और ये है मैक्सिको। कौन सा देश? मैक्सिको। कितने हो गए? 7 5 12 और 13 और 1 14। उसके मैं दक्षिण अमेरिका में एक देश बताया था जहां से मेसी आते हैं, नाम क्या है? अर्जेंटीना। इसके बाद मैं गया था कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक देश, कौन सा? स्वयं में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर गए थे ये पूरा महाद्वीप। ये जो महाद्वीप बोलता हूं, देश है जो कि द्वीप में बटा हुआ है, इसको बोलते हैं इंडोनेशिया। इसके ऊपर जापान के साइड में देखो, यहां पे ये बॉर्डर बना रहा है। ऊपर वाला है नॉर्थ कोरिया और नीचे वाला है साउथ कोरिया। अब कितने हो गए?
7, 5, 12, 12 और यूरोपियन यूनियन करके 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और ये 18। साउथ अफ्रीका बोलता हूं, यहां पे आएगा बेटा साउथ कोरिया। ठीक है, 18 हो गए। उसके बाद दो देश देखना है जो कि कहां स्थित है, और एशिया में सबसे बड़ा देखना, सबसे बड़ा देश नहीं बोला जा सकता, खाड़ी देश है, यह है सऊदी अरबिया। क्या है? सऊदी अरबिया। और एक देश और जो कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है, नाम है तुर्की। ये देश बेटा देखो, तुर्की। ये सारे देश जो कि G20 के मेंबर थे बोल सकते हो, क्योंकि अब ये क्या हो गया है, G21। अब G21 में क्या जुड़ा है याद रखना, G21 में हमने पूरा जोड़ दिया है अफ्रीकन यूनियन को। ये पूरा अफ्रीका है और इसका जो यूनियन है, जो देश शामिल है, इसको बोला जा रहा है अफ्रीकन यूनियन। इसके बाद G20 किसमें बदल गया है याद रखना, G20 प्लस अफ्रीकन यूनियन, ये दोनों मिल के हो गए हैं, क्या हो गए हैं, G21। ये बातें समझ में आएंगी। मैप के थ्रू आप करोगे, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना, आपको पूरा देश विजुलाइज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। चलो, इसके बाद मैं अगेन देखो, मैंने कहीं भी देशों का नाम लिख के ऐसे स्पष्ट नहीं बताया है, अब आप लोग के लिए और इजी कर रहा हूं। मैं एक पॉलिटिकल मैप ला रहा हूं, देखना हमने जो जो देखा, ये देखिए, ये पूरा मैप है। ठीक है, ये देख सकते हो, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मैक्सिको है कि नहीं। इसके बाद ब्राजील है, अर्जेंटीना है, हमने किया है, पूरा देख सकते हो, ये हमने किया है। इसके बाद हम कहां गए, ये देख सकते हो, यूके, इंग्लैंड गए, जर्मनी गए, फ्रांस गए। फ्रांस के नीचे आ जाओ तो इटली मिलेगा, इटली। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में साउथ अफ्रीका, उसके जस्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पे लाल सागर है, लाल सागर के बाद बीच है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया के जस्ट ऊपर, सीरिया के ऊपर बोल सकते हो तुर्की। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर द्वीपों से बना देश इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर जाओगे तो मिल जाएगा आपको जापान, और जापान के जस्ट साइड में ये है साउथ कोरिया, चाइना, रसिया। स्पष्ट है। और ये हमारा प्यारा भारत। ये 20 देशों का और एक ये जो यूरोपियन यूनियन है उनका समूह क्या कहला रहा है, G21। यहां तक आप लोग याद रखना, ठीक है। देखिए देखिए, इन सब के अलावा मैं एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। ये 20 देश और एक अफ्रीकन यूनियन के अलावा बहुत सारे संगठन के प्रमुख भी G20 में भाग लेने के लिए आए थे, समझना ना। उनके प्रमुख को आपको पूछा जा सकता है, उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखना। इसी मैप के थ्रू हम करते हैं। याद रखना, पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है IMF, तीसरा है WTO। ये 3 हो गए, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO। उसके अलावा याद रखना अफ्रीकन यूनियन, और 5वां आ जाएगा यूरोपियन यूनियन। ये 5 संगठन हैं जिन्होंने भाग लिया था। और एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनके संगठन के जो प्रमुख हैं उनको याद रखना, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। साथ में मैं हेडक्वार्टर भी करा दूंगा आप लोग को। जैसे वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा जी। IMF के प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। WTO के प्रमुख है, याद रखना, नकोजी। थोड़ा अजीब नाम है क्योंकि ये नाइजीरियन है। नकोजी
ओंकोजी इवेला, नकोजू अंकोजी इवेला। और यहां पे है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख हैं अजाली ओस्मानी। ठीक है, अजाली ओस्मानी। यूएनओ के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। और यदि बात करूं यूरोपियन यूनियन के प्रमुख हैं उर्सेला वन। देखिए एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है अजय बंगा, आईएमएफ के प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया, डब्ल्यूटीओ के प्रमुख हैं नकोजी ओंकोजी इवेला, ईयू यूरोपियन यूनियन के प्रमुख हैं उर्सेला वन, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस और अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख हैं अजोली ओस्मानी। ये देशों के अलावा ये जो संगठन है इन्होंने भी G20 के समिट में भाग लिया था। देखिएगा डब्ल्यू बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, चले जाइए यूनाइटेड नेशन और आपको वहां मिलेगा वाशिंगटन डीसी, कहां दोनों का हेडक्वार्टर। उसके बाद डब्ल्यूटीओ चले जाना आप लोग, कहां जाना स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा, स्विट्जरलैंड यहीं पे है, स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा देश स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड में एक जगह है डब्ल्यूटीओ का जेनेवा में हेडक्वार्टर किसका है डब्ल्यूटीओ का। एयू अफ्रीकन यूनियन अजाली ओस्मानी जिसके हेड हैं और इसका हेडक्वार्टर है इथोपिया में, इथोपिया के अदिस अबाबा में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जिसके हेड हैं उर्सेला वन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के, ये देखिए बेल्जियम यहां पे है जी, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है, याद रखना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का यहां पे है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और इनके हेड है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, चूंकि आज हमने क्या पढ़ा, आज हमारा जो प्राइमरी फोकस था G20 के देशों को मैप के थ्रू जानने का। ठीक है, हमने G20 को जाना और G20 जो हुआ कहां था, मेन इवेंट भारत मंडपम में, इसको जाना। इसके बाद हमने G20 देशों के अलावा कुछ संगठन हैं जिन्होंने G20 में पार्टिसिपेट किया था, इनको भी जाना। और ये संगठन है डब्ल्यू बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनके हेड को भी जाना और इनके हेडक्वार्टर को भी। आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आप भी कोशिश कीजिएगा मैप के थ्रू ड्रॉ करने का, और ये मान के चलिए आप मैप बना लेते हो तो आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।